बचपन का कोई एक फेवरेट खिलौना हम सबके पास रहा है ना, जिससे हमारी ढेरों यादें जुड़ी होती हैं और जो एक अजीब सा सुकून देता है। लेकिन क्या हो अगर वही सुकून देने वाला प्यारा सा खिलौना एक डरावनी हकीकत में बदल जाए। आज के इस विश्लेषण में हम 1918 के जापान की एक ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना पर बात करने वाले हैं। इसे जानने के बाद शायद किसी भी डॉल को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। इस कहानी की शुरुआत में ही एक बहुत ही खौफनाक सवाल खड़ा होता है। जरा कल्पना कीजिए, जब कोई निर्जीव डॉल जो किसी मासूम की सबसे अच्छी दोस्त हो, वही एक कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने में तब्दील हो जाए, तो क्या होगा? सच कहूं तो ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसा असली खौफ है जिसने एक पूरे परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया था। तो चलिए कहानी की तह तक जाते हैं। बात शुरू होती है 17 साल के इकी सुजुकी और उसके परिवार से। परिवार की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी, पैसे कम थे, लेकिन इकी अपनी छोटी बहन किकुको से बहुत प्यार करता था। किकुको बस 4 साल की होने वाली थी और उससे अपने जन्मदिन पर एक सुंदर सी डॉल चाहिए थी। पैसों की तंगी की वजह से माता पिता तो नहीं मान रहे थे, लेकिन इकी ने पूरे 1 महीने तक छोटे छोटे काम करके पैसे बचाए, सिर्फ अपनी बहन के चेहरे पर वो खुशी देखने के लिए। और फिर उसने बाजार से एक पारंपरिक जापानी डॉल खरीदी, एकदम लाल रंग का किमोनो पहने हुए, गर्दन तक काले बाल, और उसकी आंखें इतनी गहरी थीं मानो वो सब कुछ बड़ी शांति से देख रही हो। किकुको को उसके चौथे जन्मदिन पर ये डॉल तोहफे में मिली, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। अचानक एक बहुत बड़ी अनहोनी हो गई। बाहर खेलते हुए किकुको को एक मच्छर ने काट लिया। उसे बहुत तेज मलेरिया हुआ और तड़पते हुए उसी डॉल को अपने सीने से लगाए हुए उस नन्ही सी जान ने दम तोड़ दिया। कीकू को अपनी इस डॉल से बेइंतहा लगाव था। उसने बड़े प्यार से इसका नाम ओकीकू रखा था। वो उसे एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करती थी, बिल्कुल एक सच्चे दोस्त की तरह उसके बाल संवारती, उसे नहलाती। उसका ये लगाव इतना गहरा था कि अपनी आखिरी सांस तक उसने ओकीकू डॉल को कसकर पकड़ा हुआ था। अब जापानी परंपरा में एक मान्यता है कि इंसान के जाने के बाद उसकी सबसे पसंदीदा चीज को भी उसके साथ ही जला दिया जाना चाहिए। सुजुकी परिवार भी यही चाहता था कि ओकीकू डॉल को किकुको के साथ ही विदा कर दिया जाए, लेकिन मंदिर ने इसकी इजाजत नहीं दी। मजबूरी में परिवार ने किकुको की याद में उस डॉल को घर के हॉल में एक शेल्फ पर सजाकर रख दिया। और बस यहीं से एक शांत मेमोरियल के डरावने अभिशाप में बदलने का सिलसिला शुरू हुआ। वो शोक का समय धीरे धीरे एक अजीब से पैरानॉर्मल खौफ में बदलने लगा। घर में अजीबोगरीब चीजें महसूस होने लगी। कभी कभी रात के सन्नाटे में हॉल से हल्की हल्की फुसफुसाहटें आती, जैसे कोई बच्ची कुछ बोल रही हो या धीरे से हंस रही हो। जाकर देखो तो वहां कोई नहीं होता। ये आवाजें तो जैसे रोज की बात हो गई। लेकिन असली दहशत तब शुरू हुई जब डॉल के रूप रंग में बदलाव आने लगा। इस बदलाव पर जरा गौर कीजिए। पहले डॉल के बाल एकदम पारंपरिक रूप से काले और सिर्फ गर्दन तक थे, लेकिन इन घटनाओं के शुरू होने के बाद उन बालों की लंबाई अपने आप बढ़ने लगी। वो बाल अब कंधों तक आ गए थे, और सिर्फ लंबाई ही नहीं, उनका रंग इंसानों के बालों की तरह भूरा होने लगा था, और सिरों से वो 2 मुंहे भी हो रहे थे। जरा सोच कर देखिए, एक निर्जीव गुड़िया के बाल इंसानों की तरह कैसे बढ़ सकते हैं? ये किसी की भी समझ से बिल्कुल परे था। मामला सिर्फ बालों तक नहीं रुका। बंद कमरे में किकुको की ड्राइंग्स अपने आप बिखरने लगीं और डॉल उनके ठीक पास पड़ी मिलती। इकी ने तो उस डॉल को अपनी पलकें झपकाते हुए तक देखा, लेकिन हद तो तब हो गई जब माँ को लगा कि डॉल के बाल काटना ही सही रहेगा, और उन्होंने बाल वापस गर्दन तक काट दिए। ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी। उसी रात माँ को एक भयानक सपना आया। सपने में किकुको गुस्से में रो रही थी और उसका चेहरा उस ओकीको डॉल में बदल गया। जब माँ चीखते हुए उठी तो क्या देखती हैं? ओकीको डॉल शेल्फ पर नहीं, बल्कि ठीक उनके सीने पर बैठी हुई थी। अब हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके थे। पूरे परिवार को बुरे सपने आ रहे थे, बच्ची की परछाइयां दिख रही थी। आखिर में पिता ने ठान लिया कि अब इस डॉल से छुटकारा पाना ही होगा। उन्होंने घर के पास एक मैदान में जाकर उस ओकीको डॉल को जमीन में गहराई में गाड़ दिया। उन्हें लगा कि चलो अब ये खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पर सच तो ये था कि वो रात उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बनने वाली थी। उस रात पूरा परिवार एक ही कमरे में सहमा हुआ सो रहा था। तभी अचानक किसी ने बहुत जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जबरदस्ती अंदर आना चाहता है, जैसे कीकू को दरवाजे के बाहर दर्द में चीख रही हो।
दरवाजे पर वो दस्तक इतनी तेज हो गई कि पूरा का पूरा घर एक जोरदार भूकंप की तरह कांपने लगा। और फिर अचानक सब कुछ एकदम सुन्न हो गया। एक बहुत ही डरावना सन्नाटा छा गया। पिता ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और कांपते हाथों से दरवाजा खोला, और सामने जो नजारा था उसने उनके होश उड़ा दिए। वो ओकीको डॉल, जिसे उन्होंने अपने ही हाथों से मिट्टी में गाड़ दिया था, वो खुद चलकर वापस आ गई थी और ठीक उनके सामने दरवाजे पर खड़ी थी। पिता डर के मारे चीखना चाहते थे, पर गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। देखते ही देखते उस डॉल के बाल तेजी से बढ़ने लगे और एक सांप की तरह पिता की गर्दन के चारों ओर लिपटकर उनका गला घोंटने लगे। पिता दर्द से घुटनों के बल गिर पड़े, सांसें उखड़ने लगी। तभी इकीकी ने पूरी ताकत से अपनी बहन का नाम पुकारा, कीकुको। और नाम सुनते ही डॉल एकदम से बेजान होकर नीचे गिर पड़ी, बालों की जकड़ छूट गई और पिता की जान में जान आई। अब हम इस कहानी के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। क्या इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया? जी नहीं। जब भी वो परिवार उस डॉल को फेंकने या उससे छुटकारा पाने की कोशिश करता, वो किसी न किसी तरह वापस उनके पास आ जाती। ये एक बहुत ही लंबी और दर्दनाक यातना की शुरुआत थी, जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। पूरे 20 साल, ये कोई छोटी अवधि नहीं है। इस परिवार ने 1 या 2 साल नहीं, पूरे 20 साल तक इस खौफ के साए में जिंदगी गुजारी। हर साल जैसे ही कीकुकू का जन्मदिन आता, ये पैरानॉर्मल गतिविधियां और भी ज्यादा भयानक हो जाती थीं। बड़े बड़े पंडितों और भिक्षुओं को बुलाया गया, लेकिन जिसने भी कोशिश की, घर की हालत और भी बदतर हो गई। हार मानकर 20 साल बाद उन्हें अपना वो घर ही छोड़ना पड़ा। आखिरकार उन्होंने वो डॉल जापान के मानेंजी बौद्ध मंदिर को सौंप दी। मंदिर के भिक्षुओं ने पूरी कहानी सुनी, इस शापित डॉल को शुद्ध करने की अनगिनत कोशिशें की, लेकिन किसी भी पूजा पाठ का कोई असर नहीं हुआ। आज इस बात को करीब 100 साल बीत चुके हैं, लेकिन वो डॉल आज भी उसी मंदिर में एक लकड़ी के बक्से में पूरी तरह से बंद करके रखी गई है। आज के समय में भी लोग इस मंदिर में जाकर ओकीको डॉल को देख सकते हैं, लेकिन उसकी तस्वीरें लेना सख्त मना है। कहा जाता है कि अगर कोई उसे ज्यादा देर तक घूर ले तो उसे रातों को भयानक डरावने सपने आने लगते हैं। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात, उसके बाल आज भी इंसानों की तरह बढ़ते हैं। मंदिर के भिक्षुओं को बाकायदा समय समय पर उन बालों को काटना पड़ता है। और अगर ये सब कम लग रहा है, तो हाल ही में एक और खौफनाक बात नोटिस की गई है। उस डॉल का मुंह अब धीरे धीरे खुल रहा है और अंदर इंसानों जैसे छोटे छोटे दांत उगते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन सब बातों और घटनाओं को जानने के बाद दिमाग में बस एक ही सवाल गूंजता है, क्या सच में कीकुको की आत्मा उस डॉल में बस गई है, या फिर इस खौफनाक गुड़िया के पीछे कोई और ही गहरा अनसुलझा राज छिपा है? इस विश्लेषण के लिए बस इतना ही। इन तथ्यों को समझने के बाद जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो पक्की है कि ओकीको डॉल की ये सच्चाई दुनिया की किसी भी डरावनी कहानी से कहीं ज्यादा खौफनाक है।